हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2, राइट। तो इसके हम जो है 7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड लास्ट वीडियो में हमने जो है चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट जो है हम उसमें कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द 8th चैप्टर, राइट। तो इस चैप्टर को हम जो है 3 पार्ट्स में जो है कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये चैप्टर। तो अगर जो है आज सारा कवर करवा दूंगी तो काफी लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा हाउच पहुंच आपके लिए हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। सो दैट इज वाई मैंने जो है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो टुडे जो है हम इसका सेकंड पार्ट जो है वो करेंगे, थोड़े से टॉपिक्स जो है वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे 8 चैप्टर के एंड थोड़े जो बाकी रहते टॉपिक हैं उसे हम जो है थर्ड पार्ट में कंप्लीट करेंगे, राइट। तो इसमें हम जो है क्या देख रहे हैं, भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मिडिवल पीरियड में जो है भक्ति मूवमेंट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है एंड हमने जो है बात की थी डिफरेंट एरियाज की। साउथ इंडिया में जो है भक्ति मूवमेंट किस तरह से रहती है, वहाँ पे डिफरेंट सेंट्स के बारे में हमने बात की थी, नयनर्स एंड अलवर सेंट्स की हमने बात की थी एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस की जो भक्ति मूवमेंट है वो फिलॉसफी के साथ ही जो है किस तरह से जुड़ जाती है। कई सारे जो है फिलोसोफर्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, वासवान जैसे हो गए, उनकी क्या फिलॉसफी रहती है, वो भक्ति के साथ जो है क्या फिलॉसफी को जोड़ते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बात की थी, जैसे कि शंकर हो गए, राइट, उनके बारे में भी हमने बात की थी। सो इसी चीज को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जो दूसरे एरियाज हैं हमारे भारत के, तो उसमें देखेंगे कि मिडिवल पीरियड में जो भक्ति मूवमेंट है वो किस टाइप की रहती है एंड वहाँ पे क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ रिलीजियस जो मूवमेंट्स है वो किस तरह की रहती हैं, उनके बारे में हम जो है आज पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आपको डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। So let's start the second part of the 8th chapter, that is the saints of the Maharashtra. तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी महाराष्ट्र, राइट। वहां पे जो भक्ति मूवमेंट है वो किस टाइप की थी उसके बारे में देखते हैं। सो फ्रॉम 13 to 17 सेंचुरी महाराष्ट्र में भी जो है कई सारे सेंट पोएट्स हमें देखने को मिलते हैं। सेंट पोएट्स जो है यहीं से आपको पता चल गया होगा कि वो किस टाइप के पोएट्स थे, किस तरह के संत थे एंड हु सॉन्ग इन सिंपल मराठी कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल। तो इनके जो सॉन्ग्स थे वो कौन सी लैंग्वेज में थे, वो मराठी में थे एंड सॉन्ग्स कौन से थे, वो भक्ति के रिलेटेड थे यहाँ पे भगवान के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनमें से कौन से संत हुआ करते थे, ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम जो है वो इनके इंपॉर्टेंट सेंट थे। एंड वुमेन की बात करें तो उसमें आ जाती हैं सकुबाई एंड एक फैमिली थी चोखा मेला की जो कि एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करती थी, जिसे हम महार कास्ट भी बोलते हैं। सो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दे कैन आस्क यू अबाउट द नेम्स ऑफ द सेंट पोएट्स फ्रॉम द महाराष्ट्र, राइट, या फिर वुमेन सेंट कौन सी थी महाराष्ट्र में, उनके बारे में भी जो है यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये जो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो भक्ति थी, राइट, वो किस चीज के ऊपर फोकस करती थी, दे फोकस ऑन द विथाला, जो कि एक फॉर्म थी लॉर्ड विष्णु की। विथाला टेम्पल है वहां पे जो कि पंधारपुर में है एंड एक और नोशन है ऑन द पर्सनल गॉड की, एक पर्सनल गॉड जो है हर पर्सन का होना चाहिए एंड जो कि हर पर्सन के हार्ट में ही रहता है, उसके दिल में ही रहता है एंड उसकी ही हमें पूजा करनी है। एंड ये जो संत है ये क्या करते हैं कि जितने भी रिचुअल्स यहाँ पे बनाए गए थे पुराने टाइम में, तो हिंदुइज्म में या फिर दूसरे रिलीजन्स में, उन सभी को जो है ये रिजेक्ट करते हैं एंड एक तरह से जितने भी सोशल डिफरेंसेस बनाए गए थे दैट वाज बेस्ड ऑन द बर्थ, उसे भी जो है ये डिफाई करते हैं।
एंड इनफैक्ट जो है इवन कई संत ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे कि दूसरे एरियाज की अगर हम बात कर ले, वहां पे भक्ति मूवमेंट को जोड़ा गया था रिनंसिएशन के साथ भी, कि हमें जो है घर बार को छोड़ देना चाहिए एंड भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो रिनंसिएशन के आइडिया को भी ये रिजेक्ट करते हैं एंड ये बोलते कि हमें अपनी फैमिलीज के साथ रह के अपनी लाइफ को जो है व्यतीत करना चाहिए, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना चाहिए जैसे कि दूसरे पर्सन अर्न करते हैं। एंड जो हमारे फेलो बींग्स हैं, राइट, हमारे जो आसपास के ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी सेवा हमें यहाँ पे करनी है, उनकी हेल्प करनी है। तो एक नया ह्यूमनिस्ट आइडिया जो होता है वो यहाँ पे इमर्ज हो जाता है, क्योंकि ये इस चीज के ऊपर इंसिस्ट करते थे कि भक्ति जो है उस पर्सन में जो है देखने को मिलती है जो कि दूसरे पर्सन की पेन को यहाँ पे शेयर करता है। तो एक फेमस गुजराती सेंट है नारसिंह मेहता, वो ये बोलते हैं डैट दे आर दी वैष्णवास हु अंडरस्टैंड दी पेन ऑफ अदर्स। मीन जो है वो पर्सन हम यहाँ पे वैष्णवास है जो कि दूसरे पर्सन की पेन को समझता है, राइट। तो काफी सिंपल थे इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है वो है नाथपंथी सिद्ध एंड योगी हो गए। तो ये जो नाथपंथी सिद्ध एंड योगी हो गए, ये जो योगासन होते हैं, राइट, योग आसंस के साथ जो है भक्ति को जोड़ते हैं, राइट, योग आसंस के साथ जो है ये भक्ति को जोड़ते हैं। एंड ये बोलते कि हमें जो है रिनंसिएशन किस तरह से एक तरह से रिनंसिएट कर देना चाहिए इस वर्ल्ड को, एंड साल्वेशन जो है वो हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, योगासन्स के थ्रू। ये था इनका मेन आइडिया नाथपंथी का, सिद्ध एंड योगी का, राइट। सो यहाँ पे क्या था, अमंग देम वर द नाथपंथी, सिद्ध एंड योगी आ गए। सो दे एडवोकेटेड द रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इसे सपोर्ट करते हैं रिनंसिएशन को, कि हमें जो है इस वर्ल्ड को छोड़ देना चाहिए, इस संसार को छोड़ देना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू देम, नाथपंथी सिद्ध एंड योगी के अकॉर्डिंग, साल्वेशन हम जो है मेडिटेशन के थ्रू भी अचीव कर सकते हैं। एंड एक जो वननेस होता है ना, एक भगवान जो है उसे हम रियलाइज कर सकते हैं, उसे हम पा सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेडिटेशन के लिए जो है एक इंटेंस ट्रेनिंग की यहाँ पे जरूरत है, या फिर जो अगर भगवान को हमें पाना है, उसकी रियलाइजेशन अगर हमें यहाँ पे करनी है, तो उसके लिए माइंड एंड बॉडी जो होती है ना, उसकी एक इंटेंस ट्रेनिंग की यहाँ पे जरूरत है। तो माइंड एंड बॉडी को हम ट्रेन किस तरह से कर सकते हैं, योगासन्स के थ्रू, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू एंड मेडिटेशन के थ्रू। ये था इनका आइडिया, राइट। तो ये जो ग्रुप्स थे, ये कौन से ग्रुप्स, कहाँ से ये बिलोंग करते थे, ये लो कास्ट से ही बिलोंग करते थे मोस्टली। एंड जो कन्वेंशनल रिलीजन्स थे, जितने भी पुराने रिलीजन थे, उन्हें ये क्रिटिसाइज करते हैं। एंड नॉर्दर्न इंडिया में जो है ये सारे जितने भी सेंट थे वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है अब इस्लाम एंड सूफीज्म की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी हमें जो है भक्ति मूवमेंट का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भक्ति मूवमेंट को जितने भी सेंट पोएट यहाँ पे जो सपोर्ट करते थे, उनका एक दूसरे के ऊपर जो है, ये जो भक्ति मूवमेंट के पोएट्स हो गए या फिर इस्लाम एंड सूफीज्म के जो यहाँ पे जितने भी सेंट हो गए, एक दूसरे के ऊपर इनका प्रभाव जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। तो जितने भी सेंट्स जितने भी अभी हम तक हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, वो जो है सूफीज के साथ जो है काफी मिलते जुलते हैं। उनके जो आइडियाज हैं, राइट, वो जो है सूफीज के साथ काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। एंड ऐसा भी बोला जाता है कि इन्होंने एक दूसरे के आइडियाज को ही अडॉप्ट किया है। तो जो सूफीज होते हैं, राइट, अगर हम सूफीज की बात कर ले, तो ये मुस्लिम मिस्टिक्स होते हैं, ये मुस्लिम संत होते हैं। एंड जितने भी आउटवर्ड रिलीजियसिटी है, राइट, उसे ये रिजेक्ट करते हैं। जितने भी यहाँ पे रिचुअल्स हैं, उन सभी को ये रिजेक्ट करते हैं। एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू द गॉड। एंड ऐसा बोलते कि हमें भगवान की तरफ प्यार रखना चाहिए, डिवोशन रखना चाहिए। एंड जो ह्यूमन बींग्स है उनकी तरफ हमें जो है कंपैशन में जो है सहानुभूति रखनी चाहिए। तो इस्लाम जो है वो क्या प्रोपेगेट करता है, स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है कि एक ही भगवान की तरफ हमें जो है सबमिट रहना है, दैट इज द सबमिशन टू द वन गॉड। एंड ये आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा को भी रिजेक्ट करते हैं। एंड कंसिडरेबली सिंप्लीफाइड द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स। तो जितने भी रिचुअल्स है ना बड़े बड़े, उन सभी रिचुअल्स को जो है, पूजा के जो तरीके हैं, उन सभी को ये सिंप्लीफाई करते हैं। एंड एक कलेक्टिव प्रेयर जो होती सभी पर्सन्स के लिए, वो यहाँ पे ये बना देते हैं। एंड एट द सेम टाइम, एक तरफ तो जो है ये चीज यहाँ पे चल रही थी कि काफी सिंपल तरीके से भगवान को जो है पूजा, उनकी पूजा करने के जो तरीके हैं वो यहाँ पे बनाए जा रहे थे। तो सेम टाइम जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे कई ऐसे, उन्होंने एक लॉ जो है वो यहाँ पे डेवलप कर दिया था, जिसे हम शरिया लॉ बोलते हैं।
सो दिस सूफीज जो हैं वो बड़े बड़े रिचुअल्स को रिजेक्ट करते हैं एंड जितने भी कोड्स ऑफ बिहेवियर यहाँ पे मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स के द्वारा बनाए गए थे उन सभी को भी जो है ये रिजेक्ट करते हैं। जो भी कोड ऑफ कंडक्ट्स यहाँ पे होते हैं, किस तरह से बड़े बड़े रिचुअल्स यहाँ पे बनाए गए थे भगवान की पूजा करने के लिए, उन सभी को जो है ये रिजेक्ट करते हैं जो सूफीज हैं। एंड ये बोलते हैं कि जिस तरह से एक लवर जो होता है ना, अपने एक तरह से एक पर्सन जो अपने लवर को एक तरह से देखता है, उसकी तरफ प्यार रखता है, सिमिलरली हमें भी जो है भगवान की तरफ भगवान को एक लवर के तौर पे देखना चाहिए, उनकी तरफ हमें जो है प्यार रखना चाहिए। वही प्यार जो है हमें यहाँ पे दिखाना चाहिए भगवान की तरफ। जस्ट जो है यही चीज ये दिखाते हैं। सो जिस तरह से सेंट पोइट्स ने यहाँ पे कई सारी पोइम्स बनाई थी, वो वेंडरिंग सेंट हुआ करते थे। हमने पढ़ा था अपने लास्ट यहाँ पे 8 चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पढ़ा था ना कि वो वेंडरिंग सेंट होते हैं एंड एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं एंड वहाँ पे जो पोइम्स हैं वो गाते हैं, राइट, सॉन्ग्स वो गाते हैं, कंपोज की हुई हैं उन्होंने पोइम्स। सिमिलरली जो सूफीज है उन्होंने भी जो है पोइम्स को कंपोज किया हुआ है। पोइम्स के थ्रू जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। काफी रिच लिटरेचर जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है। डिफरेंट तरह के एनेक्डोट्स जो होते हैं, फेबल्स हो गए, राइट, वो यहाँ पे जो है इन्होंने डेवलप किए हैं। ये एनेक्डोट्स फेबल्स जो है ये सारा ग्रामर होती है, राइट, ये ग्रामर पार्ट जो होता है ना पोइम्स का, वो यहाँ पे हो गया, उन्होंने बनाए हुए हैं। एंड पोइम्स जो है काफी अच्छे से इन्होंने कंपोज की हुई हैं। इन पोइम्स के थ्रू जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं टुवर्ड द गॉड। तो ये जो सूफीज हैं उनमें अगर सेंट्रल एशिया के जो सूफीज हैं उनकी बात करें तो वो काफी फेमस थे, जैसे कि गजाली, रूमी एंड सादी हो गए। एंड लाइक द नाथपंथी सिद्ध एंड योगी, दिस सूफी टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। तो हमें जो है अपने हार्ट को ट्रेन करना है, हमारे दिल को ट्रेन करना है अगर हमें जो है इस वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से देखना है। तो ये भी इनका आइडियाज किसके साथ मिलता है, नाथपंथी सिद्ध एंड योगीज के साथ मिलता है। सो दे डेवलप द इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो इन्होंने भी जो है सूफीज ने भी एक अलग मेथड जो होता है अपने हार्ट को ट्रेन करने का वो यहाँ पे बनाया था, जिससे हम जो है जिक्र बोल सकते हैं। मेन जो है ये कौन सा तरीका है कि भगवान का जो नेम है, जिसे पवित्र नेम बोला जाता है, उसे चैंट करना, बार बार सिंग करना, गाना, भगवान के लिए पोइम्स जो है वो यहाँ पे गानी है, उनकी प्रेस में जो पोइम्स है वो यहाँ पे गानी है। ब्रीथ कंट्रोल के तरीके जो है उसके थ्रू हम जो है अपने एक तरह से भगवान अपने हार्ट को जो है ट्रेन कर सकते हैं। एंड इसके लिए जो है एक मास्टर को जो है ये पीर बोलते हैं। मास्टर के लिए कौन सा वर्ड ये यूज करते हैं, पीर वर्ड यूज करते हैं। एंड उनकी गाइडेंस के अंडर हमें जो है ये सारे तरीके ट्रेनिंग के यूज करने होंगे सो डैट कि हम अपने हार्ट को ट्रेन कर सके, राइट। तो इस तरह से अब ये सूफी ऑर्डर जो है ये अलग ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है कई सारे सिलसिला स्टार्ट हो जाते हैं, एक सूफी के बाद अगले सूफी आते हैं, राइट। एक जेनोलॉजी जो होती है सूफी टीचर्स की वो यहाँ पे इमर्ज हो जाती है। हर एक टीचर के थोड़े से स्लाइटली जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसे हम तरीका बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शंस के एंड रिचुअल प्रैक्टिस के। एंड सिलसिला जो होते हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज जो थे यहाँ पे सेंट्रल एशियाज के, वो 11th सेंचुरी में जो है भारत में आके सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। हम मिडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, उस समय में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। तो कई सारे सूफीज जो थे वो सेंट्रल एशिया से जो बिलोंग करते थे वो हमारे भारत में आके रहना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम दी 11th सेंचुरी ऑनवर्ड। एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सूफीज्म है वो हमारे भारत में स्ट्रेंथन आउट हो जाता है। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे दिल्ली सल्तनत थी उस समय में, एंड उन्होंने भी जो है इन सूफीज को काफी सपोर्ट किया था। काफी बड़े बड़े सूफी सेंटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे बनाए थे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से जो सूफीज हैं या फिर जो सूफी मूवमेंट है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है हमारे भारत में। ओके, तो जो सिलसिला जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उनमें चिश्ती सिलसिला जो है वो सबसे फेमस है। एंड इसमें जो है काफी लॉन्ग लाइन है टीचर्स की जो कि चिश्ती सिलसिला के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते थे। वो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर से थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि दिल्ली से थे, बाबा फरीद हो गए पंजाब से, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड द बंदानावास घिसुदराज ऑफ द गुलबर्ग। जो ये सारे जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से सिलसिला से, ये जो है चिश्ती सिलसिला से जो है बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये जो सूफी मास्टर्स थे, राइट, इन्होंने क्या करते थे, ये असेंबलीज जो है वो हेल्ड किया करते थे अपनी खानकास में। खानकास क्या होती है, जिन्हें हम होस्पाइसेस भी बोलते हैं।
खानकाज या फिर होस्पाइसेस जो होते हैं, इनके जो रेस्ट हाउसेस होते हैं सूफीज के, उन्हें बोला जाता है, या फिर ट्रेवलर्स के लिए जो ये रेस्ट हाउसेस होते हैं, एंड स्पेशली वन केप्ट बाय अ रिलीजियस ऑर्डर, मीन जो है एक तरह से ये रिलीजियस ही होते हैं सारे, जो लोग रिलीजियस यात्रा के ऊपर आए होते हैं उन सभी ट्रेवलर्स के लिए जो है घर यहाँ पे बनाए जाते हैं। ओके, उन्हें हम जो है खानकाज या फिर होस्पाइसेस बोलते हैं। तो क्या था, यहाँ पे जो डिवोटीज थे, यहाँ पे हर धर्म के डिवोटीज जो होते हैं, हर कास्ट के, हर क्रीड के जो डिवोटीज होते हैं, चाहे वो रॉयल मेंबर्स हों सोसाइटी का, चाहे वो नोबल्स हों, वो सारे जो है या फिर ऑर्डिनरी लोग हों, वो इन खानकाज में आया करते थे इन सूफी से मिलने के लिए। इनके साथ जो है ये स्पिरिचुअल मैटर्स को डिस्कस किया करते थे, इन संतों की वो ब्लेसिंग्स लेते थे अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व आउट करने के लिए, एंड सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशंस भी यहाँ पे हुआ करते थे। भगवान के नाम को यहाँ पे चैंट किया जाता था, चैंट करते करते वो डांस करते थे। तो इन सारे एक तरह से जो सेशंस यहाँ पे होते थे उन्हें वो एक तरह से अटेंड भी किया करते थे ये सारे लोग। ओके, सो ऐसा बोला करते थे लोग कि ये जो सूफी मास्टर्स हैं इनके पास काफी ज्यादा मिरेकलस पावर हैं, एंड ये जो किसी भी पर्सन की जो इलनेस है या फिर जो ट्रबल्स हैं उससे जो छुटकारा दिलवा सकते हैं। तो अब ये जो सूफी संत हैं इनकी टॉम्स यहाँ पे बनाई जाती थी या फिर दरगाह बनाई जाती थी जो, तो ये जो टॉम एंड दरगाह है वो पिलग्रिमेज सेंटर बन जाते हैं। यहाँ पे कई सारे फेथ्स के जो लोग हैं, मीन कई सारे कास्ट क्रीड के जो लोग हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो यहाँ पे आते हैं, एक तरह से उनको याद करते हैं, यहाँ पे आके उनकी शरण में यहाँ पे आते हैं, राइट, इनकी टॉम को देखने के लिए। सो दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, तो यहाँ पे भी जो है एक नई रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रही थी। तो 13th सेंचुरी की अगर बात करें, यहाँ पे 13th सेंचुरी में यहाँ पे जो है नॉर्थ इंडिया में एक नई वेव जो है भक्ति मूवमेंट की वो स्टार्ट होती है। ये वो एज थी जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफीज्म जो है या फिर वेरियस ट्रेंड्स थे भक्ति के, नाथपंथी, सिद्ध योगी, ये जो है सारे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। एंड इस समय में 13th सेंचुरी में कई सारे टाउन्स, किंगडम्स जो हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 6 में, चैप्टर नंबर 2 एंड 3 एंड 4 में हम जो पढ़ चुके हैं, वो इमर्ज हो रहे थे। जो लोग हैं वो नए नए प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर रहे थे, नए रोल्स जो हैं वो अपने लिए फाइंड कर रहे थे, जैसे कि क्राफ्ट पर्सन्स, पीजेंट्स, ट्रेडर्स, लेबरर्स हो गए। ओके, तो ये सारे लोग जो है वो नए इन सारे संतों को जो है सुनने के लिए भी आया करते थे, एंड इनके आइडियाज को वो जो है स्प्रेड भी किया करते थे। सो कुछ यहाँ पे संत थे जैसे कि कबीर हो गए, बाबा गुरु नानक हो गए, ये जितने भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स हैं उन सभी को जो है ये रिजेक्ट करते हैं। एंड दूसरी तरफ यहाँ पे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो एग्जिस्टिंग बिलीफ जो थे यहाँ पे हमारे एंशिएंट बिलीफ को एक्सेप्ट भी करते हैं, बट ये बोलते हैं कि ये जो पुराने प्रैक्टिसेस हैं या फिर भगवान की जो वर्शिप है वो सभी के लिए असेसिबल होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो पर्सन। तो इस तरह से सभी के अलग अलग आइडियाज थे। कई सारे जो है हमें भक्ति मूवमेंट में जो है कई सारे स्ट्रैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की। ओके, तो अगर हम तुलसीदास की बात करें, वो भगवान को जो है राम की फॉर्म में देखते हैं। उन्होंने एक कॉम्पोजिशन यहाँ पे लिखी है जिसे हम रामचरितमानस बोलते हैं, जो कि अवधी में लिखी गई है। अवधी जो है वो एक यूपी में लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। तो ये जो रामचरितमानस है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि किसके, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में, कई बार क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है कि रामचरितमानस जो है वो किसकी कॉम्पोजिशन है। ये जो है तुलसीदास की कॉम्पोजिशन है। एंड जो है इसमें क्या क्या है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड लिटरेरी वर्क। ये एक तरह से लिटरेरी वर्क भी है, लिटरेचर भी है ये, एंड एक भगवान की तरफ डिवोशन का उनका एक एक्सप्रेशन भी है। तो दूसरी तरफ अगर सूरदास की बात करें, तो वो जो है भगवान कृष्ण के जो है श्रद्धालु थे। एंड उनकी कॉम्पोजिशंस कौन कौन सी हैं, सुरसागर, सुरासवाली एंड साहित्य लहरी जो है, ये सारी कॉम्पोजिशंस जो हैं, राइट, वो जो है उनकी डिवोशन जो कि भगवान की तरफ है उन्हें वो एक्सप्रेस करते हैं। एंड इन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे यहाँ पे शंकर देव, जो कि असम में है लेट 15th सेंचुरी में। तो वो भी भगवान विष्णु की को ही जो है एक तरह से उनके ही डिवोटी थे। एंड उन्होंने भी कई सारी पोएम्स एंड प्लेस जो हैं वो यहाँ पे कंपोज किए हैं असामीज में। तो ये चीज जो है आपके लिए एक आर्ट एंड कल्चर का जो है वो काम कर रहा है, ये जो स्लाइड है। ओके, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बनते हैं।
सो ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द नामघर्स। तो नामघर्स किसने बनाए थे? शंकरदेव ने बनाए थे, जो कि हाउसेस होते हैं रिसाइटेशन के। यहाँ पे कई सारे जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, भगवान के नाम को रिसाइट करते हैं। ओके, so this tradition also included the saint like the दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई हो गए, तो वो भी नॉर्थ इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो मीराबाई जो कि राजपूत प्रिंसेस थी एंड रॉयल फैमिली में उनकी शादी होती है मेवाड़ की रॉयल फैमिली में 16th सेंचुरी में। तो वो रविदास की जो है डिसिप्लिन बन जाती हैं एंड जो कि रविदास जो हैं वो एक सेंट थे, अनटचेबल कास्ट से वो बिलोंग करते थे एंड वो जो है भगवान कृष्ण की डिवोटी थी मीराबाई। एंड उन्होंने जो है अपने काफी सारे जो भजन्स हैं वो कंपोज किए हैं, अपनी डिवोशन को जो एक्सप्रेस करते हैं, उनकी डिवोशन को जो है एक्सप्रेस करते हैं टूवर्ड्स द लॉर्ड कृष्णा। एंड उनके जो सॉन्ग्स को अगर हम देखें तो वो ओपनली चैलेंज करती हैं कि अपर कास्ट के द्वारा जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, जो भी यहाँ पे कई सारे जो है लोगों के साथ भेदभाव किए जाते थे, उन सभी जो है नॉर्म्स को ये वो उनके सॉन्ग्स जो हैं मीराबाई के वो ओपनली चैलेंज करते हैं। एंड इनके जो सॉन्ग्स हैं वो राजस्थान एंड गुजरात के आम मासेस में जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, राइट। सो एक यूनिक फीचर अगर हम बात करें इन सभी संतों का क्या था, दैट देयर वर्क्स वर कंपोज्ड इन दी रीजनल लैंग्वेजेस, कि ये जो सभी संत हैं ना, इनके जो जितने भी कॉम्पोजिशंस थी, जितने भी पोएम्स इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं वो रीजनल लैंग्वेजेस में ही जो है इन्होंने लिखी हैं एंड जिन्हें आम लोग जो है वो गा सकते हैं। एंड जिसकी वजह से जो है इनकी पोएम्स, इनके जो सॉन्ग्स हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं एंड ये ओरली, राइट, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो पोएम्स हैं इन्हें कंपाइल नहीं किया गया था, मीन लिखा नहीं गया था। अभी उस समय में अगर 13 से लेके 15 सेंचुरी तक अगर हम बात करें, उस समय में इन्हें कंपाइल नहीं किया गया था, जस्ट ये जो है कंपोज ही की गई थी। तो ये जो है ओरली जनरेशन टू जनरेशन जो है ये पास होते रहते हैं। एंड यूजुअली जो सबसे गरीब लोग हैं, सबसे डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं, चाहे वो वुमेन हो गई, उन्होंने जो है इन सॉन्ग्स को ट्रांसमिट किया है एंड इवन इन सॉन्ग्स के साथ जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को भी ऐड कर देती हैं, जनरेशन टू जनरेशन जो है उन्होंने इसे पास किया है। सो जो आज अगर प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो कई सारे सॉन्ग्स जो हैं आज भी हम ये सुनते हैं, तो ये जो है जनरेशन, कई सारी जनरेशन से पास होते हुए हमारे पास पहुंचे हैं, हमारी जनरेशन तक ये पहुंचे हैं एंड हमारे लिविंग पॉपुलर कल्चर जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ और संतों की बात करेंगे, जैसे कि कबीर हो गए, संत कबीर एंड बाबा गुरु नानक, राइट, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड वे में देखेंगे। तो उनके बारे में जो काफी डिटेल में जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है दे रखा है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.